हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मेरी शुरुआत होती है दिन की 5:30 बजे से। और इस कमरे में सो रहे हैं पतिदेव, अंधेरा है। और दूसरे कमरे में सो रहे हैं मेरे बच्चे, आप देख सकते हैं। और सोते कहीं हैं, निकलते कहीं पर हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं तो सुबह को इन्हीं के पैरों से उठती हूँ। और फिर मैं कमरे में आ गई झाड़ू लगाने। और झाड़ू लगाने से पहले मुझे कमरे की सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैं सो जाती हूँ जल्दी और ये दोनों बच्चे रात को खेलते रहते हैं। तो मेरे पल्ले के जो बर्तन हैं वो आधे से ज़्यादा स्टैंड से निकाल कर ये कमरे में रख देते हैं। कटोरी गिलास खेलते हैं, पानी पीते हैं। तो सबसे पहले मैं वही सेटिंग कर रही थी। और उसके बाद में मैंने लगाई झाड़ू और आंगन में झाड़ू लगाने आई फिर। और यहाँ पर रात में रोज़ बूंदाबांदी होती है। तो पैर से मैं कपड़े से थोड़ा पानी था जो जाल सा आया था उसको भी साफ़ कर रही थी। और फ्रेंड्स, इसी बारिश की वजह से हमारा जीवन हो चुका है थोड़ा सा अस्त व्यस्त। गर्मी से तो राहत है, लेकिन कभी लाइट नहीं आती है, कभी अचानक में बारिश हो जाती है तो आंगन में जो थोड़ी बहुत चीज़ रह जाती है रखी हुई वो भीग जाती है। और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैंने मुंह हाथ अपना धुल लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना था। तो पहले मैंने मुंह हाथ धुला था, क्योंकि इतनी सुबह सुबह नहाना धोना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर हो जाएगा लंच बनाने के लिए लेट। तो यहाँ मैंने मुंह हाथ धुल लिया था और फिर पहुँच कर आ गई थी अपनी किचन में। और आप ये देखिए, पूरे बर्तन में रात में धुल कर सोई थी। और खाना खाया होगा रात के 12 बजे के टाइम या 11 बजे के टाइम, और थाली को छोड़ दिया ऐसे ही स्लिप पर रख दिया। बड़ा दुख होता है जब सुबह को देखो पूरी किचन साफ़ करने के बाद में। और यहाँ मैं भिंडी निकाल कर लेकर आई थी, भिंडी बनाई मैंने। और भिंडी और इसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे फिर लेट हो रहा था। बीच बीच में मुझे बच्चे उठाने पड़ रहे थे, और इसी वजह से मैंने खाना वाना बनाकर गैस भी साफ़ कर ली थी। और बच्चे खाना भी खा कर नहीं गए, ऐसी प्लेट रखी हुई थी। तो समझ में नहीं आता है किसके लिए खाना बनाते हैं। इतना सुबह उठो, लंच बनाओ, और उसको भी खा कर नहीं जाएंगे, ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं। और जो टिफ़िन में रखते हैं उसको भी आधा अधूरा खाया और फिर चले आते हैं। लेकिन बनाना रोज़ पड़ता है, दुख लगता है। क्या पता यही सोचते हैं कि शायद थोड़ा बहुत ही खा लें। और उसके बाद मैं किचन साफ़ उफ करके फिर आई अपने कमरे में। ये थोड़ा बहुत सामान अस्त व्यस्त था उसको संभाला, क्योंकि इस बीच में आकर मैं अंदर की भी सेटिंग कर रही थी। चादर वगैरह सारी मैंने हटाई। और एक तरफ मेरे कपड़े धुल रहे थे, दूसरी तरफ मैं यहाँ पोंछा लगा रही थी। तो मेरा आधे से ज़्यादा काम धीरे धीरे निपट चुका था। और पेड़ों में पानी वगैरह लगाना नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही है अभी 3-4 दिनों से हमारे यहाँ। मौसम भी ठंडा है, तो पेड़ पौधों में पानी नहीं लगा रहे थे। हाथ ही से मैंने पोंछा लगाया था। और यहाँ मॉप वाला मैं जो पोंछा लगाती हूँ वो सिर्फ बक्से के नीचे, सोफ़े के नीचे या बेड के नीचे, बस इसी में मैं काम लेती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। तो मैं हाथ से ही अधिकतर पोंछा लगाती हूँ। और फिर मैं नहा धोकर पूजा पाठ मैंने कर लिया था, दोपहर का खाना भी बना लिया था। और बच्चे आए तो उन्हें दोपहर की थाली परोस के दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। ओके, बाय।